कुछ नहीं कह दिया ना, मैं वो ताकत चाहता हूं, मैं कहीं भी जाऊं कोई रोकना, मैं कुछ भी खाऊं, बस मुझे ऐसा वरदान दो महाराज, मैं कुछ भी खाऊं, जो खाने का भाव करे तुरंत मिलना चाहिए। ये भाव जब तुम्हें आ जाए समझ लेना तुम त्रियंचों की सबसे निकृष्ट जाति में जन्मोगे, शूकर, कुत्ते और बिल्ली की में। क्यों, तुम्हें क्या भाव आया है? ये बहुत बड़ी है, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है दुनिया का। मैं जो खाना चाहूं मुझे मिलना चाहिए, जब जिस समय जो खाना चाहूं। ये निकृष्ट पर्याय है, कभी भूल करके ये भाव नहीं करना। मैं जो करना चाहूं वो करूं, नहीं। मैं जैसे कमाना चाहूं धन आना चाहिए, नहीं। भिखारी होने का लक्षण है। ये जो किमिच्छिक इच्छाओं को पूर्ति करने का वरदान, किमिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम जो धर्म कर रहे हो, किमिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भावनाएं कर रहे हो, यह तुम्हारे बर्बादी का लक्षण है। ये झूठ तुम्हें, ये शूद्रों का लक्षण है। किसका लक्षण है? शूद्र का लक्षण है। शूद्र ये कुछ नहीं देखता कि दिन है कि रात है, मुझे जब भूख लगे तब मैं खाऊंगा, मैं दिन रात का कोई भेद नहीं, मुझे पाबंदी नहीं चाहिए। सावधान, आप उस समय यदि मरण को प्राप्त हो गए, शूद्रों में जन्मोगे, राक्षसों में जन्मोगे, उल्लुओं में जन्मोगे। मुझे कोई रोक टोक नहीं, जिस समय मैं खाना चाहूं खाऊं। कर्म कहता है गया, जैन से उल्लू सीधा, कभी भूल के नहीं करना। जब मुझे भूख लगे तब मैं खाऊंगा, ये परिणाम आज से त्याग देना। जहां चाहे वहां मैं जो चाहे करूंगा, मुझे कोई स्थान नहीं, मंदिर है कि बाजार है, घर है कि दो गार्डन है, कुछ भी नहीं। मुझे जहां जो करना है वो करूंगा, मुझे कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। उस समय यदि आयु का बंध हुआ तो त्रियंच बनोगे, क्योंकि त्रियंच का कोई स्थान, बोलो, पक्षी चिड़िया भगवान पर भी बैठ जाती है कि नहीं? वहां भी मल कर देती है कि नहीं? ये पशु का लक्षण। जहां मैं जो चाहूं वहां करूंगा, मुझे कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। ये परिणाम पशु गति में नियम से ले जाएगा, क्योंकि पशु कोई भी कार्य करने के लिए स्थान का चयन नहीं करते। उनको जहां जो करना है खुला करते, खुला करते। भोजन भी जहां चाहे वहां करते। इंद्रियों के विषय भोग भी जहां चाहे, उनको ना कोई शर्म है, ना उनका बाजार है, ना उनका कोई चौराहा है। उनको तो जहां इच्छा हुई वहां उनको करना है। उनका ना मंदिर है ना कोई घर है, मंदिर में भी गंदगी कर देंगे। ये पशु का लक्षण है। ये छोड़ देना क्षेत्र को कि जहां चाहे मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं वहां करूंगा। गलती मत करना, त्याग करो। काल का भी मैंने बता ही दिया, काल में भी नहीं, द्रव्य में भी नहीं, क्षेत्र में भी नहीं, भावों में भी नहीं। मैं जो भाव करना चाहूं वो भाव करूंगा, ऐसा वरदान मुझे चाहिए। मिल रहा है, क्योंकि अनादिकाल से हमने जो मैंने बताया यही सब किया है, और आज भी तुम्हारी यही इच्छा है। बोलो, यदि तुम्हें कोई वरदान देने में आवे कि मांग लो, क्या मांगना है, तुम जो सोचोगे वो होगा, और तुमने कहा कि ठीक है मैं जो सोचूं वो हो जाएगा, और वरदान देने वाला दे रहा है और होगा होगा होगा, धमकी मत समझना, गलत मत समझना। बोलो, यह वरदान कौन कौन लेना चाहेगा? मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो नहीं लूंगा। चाहे भली वो ईंट का पत्थर का मंदिर बनवा दूंगा, चाहे भले, ये वरदान तो मैं नहीं लूंगा कि महाराज आप भी ले लो, क्या चाहते हो, जो सोचोगे वो होगा।
पूरा एमडी कॉलेज सोने का बनेगा, मैं कह दूंगा वो ईंट गाड़ी का ठीक है। किमिक्षिक वरदान, किमिक्षिक इच्छाओं की पूर्ति का वरदान कभी मत लेना। और आपको अपनी अपनी शब्द गिरवान झांको, यदि ये वरदान तुम्हें मिलेगा तुम ले लोगे या ठुकरा दोगे? ऊपर से नहीं, अंदर से बोलो। महाराज ले लूंगा, आप बताओ, आप ऐसा वरदान मिले तो कौन छोड़ेगा? बस ऐसा वरदान तुम नहीं लो, इसी के लिए मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं नहीं लेने दूंगा। मैं कहूंगा बेटा ये वरदान नहीं लेना, चाहे भली तेरे मन में तेरे पाप कर्म का उदय है कि तू सोना छुएगा तो माटी हो जाएगी, वो अभिशाप मंजूर है, लेकिन मैं माटी छू और सोना हो जाए, ये वरदान कभी मत लेना महानुभाव, बहुत खतरनाक है। ना तो इंद्रियों का, ना जितने विषय हमने बनाए, साक्षात भगवान, साक्षात कोई भी शक्ति आ जाए, ये वरदान अपनी जिंदगी में नहीं लेना, भावना भी नहीं करना, भावना भी नहीं करना। फिर क्या करना? कल यही प्रसंग छूटा था, अब लो पहला। और यदि तुमने किया है तो ये शूद्र का लक्षण है। और शूद्र बालक 8 साल तक रहता है। 8 साल तक शूद्र कहा, सब पानी फेर दिया। तुमने जैनी को जन्म नहीं दिया, शूद्र को जन्म दिया है। आम के पेड़ पर बबूल का लग गया, आम के पेड़ पर निबोली लग रही है। तुम आम के पेड़ थे, माता पिता थे, तुम जैन थे, तुम सब तरफ से पवित्र थे, और तुम्हारे यहां निबोली का जन्म हुआ है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने 8 वर्ष तक उसको कहा, ये शूद्र की सेवा कर रहे हो। तो महाराज हम जैनी शूद्र की सेवा क्यों करें? तो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक मनुग्ग की सेवा कहा है। मनुग्ग का अर्थ होनहार, जो अभी नहीं है लेकिन होनहार है, तो उसकी भी सेवा करके उसको होनहार को योग्य बना दो, ये भी एक सेवा है। यानी ये शूद्र मेरे यहां जन्मा है, 2 शूद्र, जिसका बाप माँ बाप भी शूद्र थे, कुल भी शूद्र था, और एक ये जैन कुल में जन्मा है शूद्र, इसकी उम्मीद है कि ये शूद्र से जैन बन सकता है। शूद्र की परिभाषा नेमीचंद महाराज ने, पूज्यवर ने क्या बनाई? जो अभी तक मैंने कहा, जब चाहे, जो चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, मैं सब कुछ करूं, ये भाव जब तक आता है उसको शूद्र कहते हैं। जैसे बालक, बालक को क्यों शूद्र कहा? उसको यही पता नहीं कि मुझे क्या खाना चाहिए। बोलो, बालक गंदगी हाथ में आ जाए तो खा लेता है कि नहीं? उसको ये पता कि मैं जैन का बेटा हूं, उनको ये पता कि मैं राजा बेटा हूं? कोई पता नहीं, शूद्र है। उसे ये पता नहीं है कि अभी घर में अर्थी रखी है, अभी भोजन नहीं कर सकते। लेकिन कोई मर गया, माताएं शेयर करना, बालक रोटी के लिए रो सकता है कि नहीं? तुम सब लोग रो रहे हो कि वो मर गया, बालक कहता है कि हमें तो रोटी दो। माँ समझाती है, बेटा मर गया वो, अरे वो मर गया तो मुझे क्यों मार रही है, मुझे तो रोटी दो। अर्थी का भी उसे विकल्प नहीं है, अर्थी के सामने भी वो दूध पीने बैठ जाएगा, रोटी खाने बैठ जाएगा। उसको शूद्र कहते हैं। समय का ज्ञान नहीं कि कौन सा है। उसको रात में भूख लगी, वो मांगेगा, मुझे भूख लगी है, दूध दो, रोटी दो। इसका नाम शूद्र है। जब चाहे तब खाऊं, शूद्र है। और उसको यह भी पता नहीं कि ये मंदिर है। छोटे बच्चे मंदिर में सूसू कर लेते कई बार के नहीं, पोटी भी कर लेते। उनको इतना ज्ञान नहीं है कि ये शूद्र है, शूद्र है। तो ये शूद्र की जो परिभाषा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने दी, आप सब पे लागू रख लो।
जिसके जीवन में ऐसा है कि जब भूख लगे तब खाऊंगा, वे जैन नहीं, बड़े होकर के भी शूद्र हैं और बुढ़े होकर के भी शूद्र हैं। अरे जन्मे शूद्र थे और तुम मरोगे भी शूद्र बन के बनोगे तो शूद्रों में पैदा होगे। अब क्या करना? नहीं, अब शूद्र देखना 8 साल के बाद, जैसे ही 8 साल पूर्ण होते हैं तैसे ही बालक को कहा जाता है और बालक कहता है मैं जो सोचूंगा, मेरे सोचे सब कुछ हो जाए, नहीं, मेरे गुरु जो सोचेंगे वह होना चाहिए। बस अब 8 साल हो गए। गुरु को अपन माता पिता से शुरू करें। मैं क्या सोचूं? जो मम्मी पापा सोचें वह मैं सोचूंगा। जो मेरा गार्जियन सोचेगा वो मैं सोचूंगा। जो मेरे गुरु सोचेंगे वो मैं सोचूंगा। और जो मेरे गुरु सोचें वही होना चाहिए और वही मैं होके दिखाऊंगा। ये आते ही बस अब जैन हो गए। मैं नहीं सोचूंगा। तुम्हारे सोच को खत्म करो, तुम्हारे सोच को खत्म करो, तुम्हारे देखने की इच्छा खत्म करो। अब आप सोचो क्या सोचना है। अपना सोच बंद करो, लॉक कर दो। 7 साल तक तुम्हें छूट थी, अपनी इच्छा से सोच रहे थे, शूद्र थे। जैसे ही 8वें साल में प्रवेश होती, अब मैं नहीं सोचूंगा, मम्मी पापा जो सोचेंगे वो मैं करूंगा। तुम क्या सोच रहे हो? भाई मैंने सोचना बंद कर दिया, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं जैन हो गया हूं, अब मेरे माँ बाप जो सोचेंगे वो मैं करूंगा। तो माँ बाप की गोद में जाओ, मम्मी पापा आपने मेरे संबंध में क्या सोचा है? तुमने नहीं, तुम मत बताना पहले से, मम्मी पापा मैंने अपने संबंध में ये सोचा है, छोकरा बाप का बाप बन रहा है। हाँ तुम आजकल ऐसे उद्दंड हो, सीधे मैंने अपने संबंध में ये सोचा है। आजकल के सब उद्दंड हो गए। विधि क्या है? मम्मी पापा आज तक मैं अपने संबंध में सोचता आया, हमें शूद्र की उपाधि मिलती रही। आज मेरे गुरु ने कहा है मैं अपनी जिंदगी के संबंध में नहीं सोचूंगा। मम्मी पापा आपने मेरे संबंध में क्या सोचा है? बोलो। तुम अपनी जिंदगी में जो संबंध में सोचोगे वो ज्यादा अच्छा होगा कि माँ बाप तुम्हारे संबंध में सोचेंगे वो अच्छा होगा। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, तुमसे ज्यादा अच्छा। दिखा दो समर्पण, वहीं से समर्पण शुरू होता है, वहीं से दूसरा जन्म शुरू होता है। पहला जन्म प्रकृति के द्वारा हुआ, कर्मों के द्वारा हुआ, दूसरा जन्म अब तुम्हारा हो रहा है कि तुमने सब इच्छाएं खत्म की। क्या देखूंगा? मेरी कोई देखने की इच्छा नहीं, मम्मी पापा जो कहेंगे वह देखूंगा। आंखों पर किसकी लगाम? तुम्हारी आंखें खत्म करो, तुम्हारा मन खत्म करो। मम्मी पापा का मन चलेगा, तुम उसके वर्कर होगे। इंजीनियर गाइड करता है, मिस्त्री बिल्डिंग बनाता है।